हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है दिन शनिवार का और आज क्या तारीख है? 14, 14 और सितंबर। तो अब मेरा चल रहा है 8th मंथ और मैंने सोचा कि मैं व्लॉग तो बना के रखूँ, मैं अपलोड तो नहीं करूँगी उसे, अब करूँगी अपलोड, पर बेबी होने के बाद कर रही हूँ ये वीडियो अपलोड, पर मैं पहले ही बना रही हूँ, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा निकला, मैंने कैसे कंसीव किया और जो भी बेबी जब मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ बने रहे मेरे चैनल पे और लास्ट तक देखना, सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और खूब सारे कमेंट्स करना और मुझे बताना कि मैं किसके रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, तो मुझे थोड़ा हिंट मिलेगा। ओके। हाँ, तो बस अब मैं बताने वाली हूँ कि जैसे मैंने जब कंसीव किया तो हमारा तो प्लानिंग था, कोई ऐसा नहीं कि सडनली रह गया। तो हम हेमंत जी को चाहिए था बेबी, तो हम लोगों का कंसीव करने का था, ठीक है। तो मेरे पीरियड मिस हुए तो मैंने एक हफ्ता मैंने सोचा कुछ नहीं, 4-5 दिन देख लेती हूँ, मेरे को आ जाएंगे, क्योंकि मुझे पीरियड रेगुलर हर महीने नहीं आते, 1.5 महीने से 2 महीने से ऐसे आते हैं, कभी 1 महीने में भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं। तो मेरा ये था, तो मैंने सोचा 5 दिन बाद देखूंगी तो तब तक आ जाएंगे पीरियड्स, पर नहीं आए मेरे पीरियड। तो फिर मैंने चेक किया, ठीक है, तो हल्की सी लाइन बनी, तो मैं मतलब बहुत खुश हुई। फिर मैंने हेमंत जी को बताया तो इन्होंने बोला कि यार एक कल परसों और चेक करना, क्या पता ये ऐसे ही बन रही हो। तो मैंने कहा यार नहीं यार, हल्की सी भी बनना एक मतलब होता है पॉजिटिव का। तो बोले कि ऐसे ही क्या पता हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाए, तो उससे भी होता है। तो ठीक है, फिर मैंने ना अगले दिन भी टेस्ट किया तो भी अच्छी लाइन आ रही थी। फिर इन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है, फिर ना ये डॉक्टर के पास ले गए थे, वो किट, सिर्फ किट ले गए थे ना, मैं नहीं गई थी। उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि लाइन बन रही है, इसका मतलब तो है कंसीव किया है। तो फिर जैसे ही हुआ तो फिर इनको भी कंफर्म हो गया, मेरे को भी कंफर्म हो गया, हम लोग तो बहुत खुश तो थे ही, पर डरे हुए बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि पहले क्या हुआ था कि इससे पहले मेरे मेरे 3 मिसकैरेजेस हो चुके थे 2.5 साल में शादी के अंदर। तो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था वो फेज, मतलब हर 1.5-2-2.5 महीने से मेरे मतलब बेबी नहीं रह पाता था। तो मतलब उसका कारण डॉक्टर ने यही बताया कि बच्चादानी कमज़ोर है आपकी, मतलब एज भी इतनी नहीं है, 20 ईयर्स ही हो, और ऐसा भी नहीं है कि 20 ईयर के भी लड़कियां कर लेती बेबी, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरी बच्चादानी ज़्यादा कमज़ोर थी। तो उन्होंने फिर बोला कि हमने तो फिर सोच रखा था कि इस बार तो लेंगे, पूरा कोर्स लेंगे, भले ही फर्स्ट मंथ से भी डॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर हम हेमंत जी और मैं हम श्री हॉस्पिटल गए, तो वहाँ से इलाज लिया, बहुत लोगों के ओपिनियन सुने, सब कुछ किया, तब जाके हमारा कंफर्म हुआ कि हाँ हम श्री में ही जाएंगे, ठीक है। हाँ कॉस्टली है थोड़ा, पर यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो हम गए, तो मेरा गए थे तो फर्स्ट टाइम भी उन्होंने सोनोग्राफी लिखी थी, बोला कि करनी तो पड़ेगी, बेबी की क्या कंडीशन है वो देखे तो सही, हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है, ये वो। तो भी फिर हम गए तो हमने सोनोग्राफी कराई। फिर मैम ने क्या मुझे टैबलेट्स दी, फॉलिक एसिड दिया, हार्मोन्स की दी, हार्मोन्स बैलेंस रहे उसकी, और शायद एक टैबलेट और कुछ दी थी। और हाँ, सबसे बड़ी खतरनाक चीज़, मैंने बचपन से लेके आज तक कभी भी मैंने इंजेक्शन क्या मतलब, इतना मेरे को बुखार आ जाए कुछ भी हो जाए, मैंने कभी अपनी लाइफ में एक इंजेक्शन लगाना भी मतलब नहीं था। और मेरे को डॉक्टर ने लिखे 5-5 इंजेक्शन, नहीं 5 दिन में 3 इंजेक्शन, और वो भी 2 पीछे और एक पेट पे, नाभि के 2 इंच नीचे। सोचो मतलब मेरे लिए वो चीज़ क्या थी। मैं ना मतलब मेरी बीपी बढ़ जाती थी इंजेक्शन के नाम से, और मेरे को हर मतलब लगातार 3.5 महीने तक हर 5 दिन में 3 इंजेक्शन लग रहे थे, हर 5 दिन में। तो सोचो 1 महीने में 6 बार 5 दिन आते हैं,
तो मुझे कितने सारे इंजेक्शन लग रहे थे, और मतलब मैं हमेशा डरी रहती थी, जब भी इंजेक्शन लगाने जाती तब मुझे डर लगता था कैसे लगवाऊंगी। फिर भी मैंने लगवाए। फिर धीरे धीरे थोड़ी हैबिट बनने लगी, फिर मुझे डर नहीं लगता था मतलब इंजेक्शन से इतना। फिर ठीक है, तो इंजेक्शन का हुआ। फिर जैसे 3.5 मंथ कंप्लीट हुए, फिर थोड़ा बेबी बड़ा हो जाता है, 4 पहुंच जाते हैं, तब तक बेबी को टच हो जाए अगर पेट का इंजेक्शन तो कोई दिक्कत हो जाती है, इसलिए फिर मेरे पेट वाले बंद कर दिए। फिर है ना, आई थिंक, हाँ, फिर हाथ पे लगता था एक, वो पेट वाला हाथ पे लगता था, और बाकी पीछे वाले तो लग ही रहते हैं। फिर वो भी मेरे मतलब 5-6 महीने तक चले। उसके बाद जाके मेरे इंजेक्शन कम हुए। फिर 7वें महीने में बिल्कुल ही 10 दिन में एक हो गया। फिर अब 8वें महीने में फिर बिल्कुल बंद हो गया, 15 दिन में एक कर दिया। फिर बिल्कुल अब अभी तो शायद मैं नहीं लग, अभी 8 मंथ चल रहा है तो अभी नहीं, अभी डॉक्टर ने नहीं लिखे इंजेक्शन। बाकी मैं फर्स्ट मंथ से ही इंजेक्शन लगवाती आ रही हूँ, तब जाके इस बार मेरा बेबी टिका है। अब वो उस वजह से टिका है, किस वजह से टिका है, पर हाँ इस बार है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब मेरा 8 मंथ चल रहा है। बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए लाइफ में, बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली, रिश्ते मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि इस टाइम अपना साथी हम खुद है और कोई नहीं है। अगर मैं आज अगर खुद अपन स्ट्रांग ना होना तो कुछ नहीं हो सकता। तो बस फिर है ना, मेरा इलाज तो चल ही रहा है अभी भी, 9 मंथ तक तो मैं लूँगी आराम से। फिर देखेंगे। तो अब बस एक्साइटमेंट है। और हाँ, मैंने क्या खाया, मैंने क्या चीज़ें नहीं खाई, मैंने क्या चीज़ें अवॉइड की काम में, ऐसे वैसे, तो वो मैं बताती हूँ। सबसे बड़ी, बिल्कुल भी वज़न नहीं उठाना है, मतलब बिल्कुल भी नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब इतना ज़्यादा झुकना तक नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी जोर तक नहीं लगाना है, आधी बाल्टी भी नहीं उठानी है, ऐसा देख लो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी वज़न आप मत उठाना, मैंने भी बिल्कुल वज़न नहीं उठाया। काम मैंने सारा किया, झाड़ू पोछा बर्तन आटा लगाना सब कुछ किया। वैसे आटा भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, अगर ज़्यादा सीरियस हो तो, पर फिर भी मैंने धीरे धीरे लगाया, मैंने काम सब किया। काम तो मैं अभी तक भी सब कर रही हूँ, मैंने कोई भी काम अवॉइड नहीं किया अभी तक भी। आप जितना ज़्यादा काम करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका बॉडी अच्छा रहेगा, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। हाँ, ये है कि थकान होती है, आलस भी बहुत आता है, पर उसको भी रेस्ट करो, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा काम करो, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा काम करो, सब अच्छे से हो जाएगा। हाँ, और है ना, मुझे वॉमिटिंग की कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, मुझे पूरे अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं है वॉमिटिंग की। मुझे फर्स्ट टाइम हुई थी जब मैं नया जब प्रेग्नेंट हुई थी, तब मुझे एक बार हुई थी, सिर्फ एक बार, वो भी थोड़ी सी हुई थी। उसके बाद अभी तक एक भी बार मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई है। और मुझे, हाँ, जब फर्स्ट टाइमेस्टर था तो मुझे रहता तो नौजिया वॉमिटिंग जैसा, मतलब फीलिंग तो आती थी कि जी खराब है, सुबह सुबह ही रहता था, बाकी पूरा दिन कुछ नहीं। पूरा दिन मैं तो खाती पीती थी, मस्त थी, और मैंने पूरा टाइम बस खाना खाया, मतलब फ्रूट्स भी इतने नहीं खाया ना, मतलब आराम से, मतलब मेरी जर्नी निकली। हाँ, और उसके बाद ये था कि काम मैंने सारा किया, काम आप भी सब करना, बस यही है कि झुकना नहीं ज़्यादा, और वो वज़न बिल्कुल नहीं उठाना। मैंने वज़न नहीं उठाया, वज़न फिर भी उठाया थोड़ा बहुत, आधी आधी बाल्टी पोछा वगैरह लगाया था, तो धीरे धीरे करती थी मैं काम, ऐसा नहीं करा। तो बस इतना कर किया। और बदलाव तो क्या थे, उस टाइम तो बेबी छोटा सा होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि फील होता है पेट में फील तो बिल्कुल नहीं होता था। और मैं तो भूल ही जाती थी कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, कई बार ऐसा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। फिर मैंने धीरे धीरे मैंने याद रखने लगी कि हाँ बेटा तू प्रेग्नेंट है, अब तू ज़्यादा उछल कूद मत कर। फिर मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती थी बहुत, मेरा रूम ऊपर है इसीलिए, ठीक है। तो अभी तक भी आराम से गई जर्नी, बस ये था मेरा फर्स्ट टाइमेस्टर का जो भी था। और बाकी अब फर्स्ट टाइम फ्रूट तो आप सारे खाओ, बस है ना पाइनएप्पल और पपीता को छोड़ के, ये गर्म करते हैं। और मैंने है ना फ्रूट तो वो तो खाए नहीं थे। हाँ, फ्रूट्स तो मैंने ये बस उस टाइम संतरा वगैरह थे, तो वो चीज़ें एप्पल वगैरह संतरा ये खाए थे। और
हाँ, मैंगो भी कम खाना फर्स्ट टाइम तो, अगर तुम सीज़न चल रहा हो तो ऐसा नहीं बहुत सारे मैंगोज़ खा लो। हाँ, सीज़न वाले फ्रूट्स खाने हैं पर इतने भी नहीं खाने कि गर्मी करे, क्योंकि मैंगोज़ बहुत ज़्यादा गर्मी करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आप खाना अवॉइड ही करना मैंगोज़। खाने वाले खाते भी है, ऐसा कुछ नहीं है, पर बोल रही हूँ। और दूध तो पीना ही है आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। फॉलिक एसिड की टैबलेट्स वो देंगे डॉक्टर वैसे भी, फिर भी आपको ऑरेंजेस ज़्यादा खाना है। और मैंने वो सब खाया, नींबू नारियल पानी भी पीना ही है स्टार्टिंग से, नींबू पानी भी पीना है, ये सारी चीज़ें करनी है। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर से नहीं खाते, गर्मी करते इसीलिए। तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी। और ये मतलब ये जो 9 महीने होते हैं ना, बहुत बहुत है ना, बॉडी एक एक जगह से टूटती है। पर ये जो टाइम होता है ना, जो मतलब यादें सहेजने के लिए बहुत प्यारा टाइम है। जो नए नए मोमेंट होंगे आपको बेबी के फील, मतलब वो सारा दर्द भुला देंगे। ये मतलब एक माँ बनना ना सबसे सुंदर एहसास है, ये मैंने अब महसूस किया है। मैंने सोचा लाइफ में ना कुछ नहीं है, माँ बनना सबसे अच्छी फीलिंग है सच्ची में। और मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतना तो मुझे कभी किसी चीज़ को पाके नहीं लगा जितना मैं मुझे अब लगता है बेबी को फील कर करके। मैं बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है सच्ची में। तो आप लोग भी प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय करना सीखें। इसको है ना, इसमें ना ले यार, ये यहाँ मत जा वहाँ मत जा, ये मत करो मत कर, घूमो फिरो मस्त रहो, कुछ नहीं होता है। हाँ, बस यही है कि ऐसा धचका लगे या ऐसा नीचे गिरो, ऐसे काम नहीं करने कि हाँ धक्का लग जाए धचका लग जाए, ऐसे काम नहीं करने। पर घूमो फिरो मस्त रहो। मैंने मेरे पूरी प्रेगनेंसी में मैं घूमी फिरी मस्त थी, सब खाया पिया, सब जगह गई, घर भी गई 10 बार, मेरे घर पे ससुराल भी रही। मैंने तो कुछ भी अवॉइड नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है, ऐसा बोलते हैं कि नज़र वज़र का होता है तो उसकी जगह आप काला टीका लगा लो, चंदन टीका लगा लो, और घेरू का तिलक बोलते हैं वो लगा लो। मैंने तो सारा प्रोटेक्शन किया, एक माचिस की तीली रख लो, इतना ही डर है तो मैं तो ये चीजें करती भी थी और आराम से जाती भी थी। तो मैं तो इस बार बिल्कुल नहीं डरी मेरे को डराया सबने, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चे को ये हो जाएगा, तेरे को ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो खुश थी और मैं मस्त थी, और मुझे भरोसा भी है कि हाँ मेरा बेबी आएगा। तो मैंने बिल्कुल भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। तो आप लोग भी ऐसे ही करो, खुश रहो मस्त रहो, अपने पति के साथ हर चीज़ शेयर करो। और हाँ, जो भी जेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यार ये टाइम ना, मेरे को पता है ना इस टाइम कितनी ज़्यादा एक मतलब औरत को ज़रूरत होती है सपोर्ट की, केयर की, प्यार की, मतलब हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप लोग है ना अपनी बीवी को समझे इस टाइम, तो प्लीज़ समझे, और ससुराल वाले भी, क्योंकि है ना इस टाइम ना औरत बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी परेशानियों से निकलती है यार। वो एक लड़की है, वो भी उसके घर से कैसे आई है, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आपके लिए, आपके वंश के लिए, आपके बच्चे के लिए वो इतना अपना कष्ट सहन करती है, पूरा शरीर की मैं कह रही हूँ ऐसी कम तैसी करवा लेती है वो। तो प्लीज़ आप भी है ना अपनी बीवी को समझे, प्यार करे, केयर करे, उसका ध्यान रखे। और ससुराल वाले भी हो तो प्लीज़ उसका सपोर्ट करे यार। इस टाइम ना ज़रूरी नहीं होता है कि हाँ वॉमिटिंग हो रही है और वो बेचारी वो मरी पड़ी है, उसको उसको होश ही नहीं है। कई लड़कियां ऐसी होती है जिसे ना वॉमिटिंग की वजह से ना खाना खा पाती है। सोचो उसके अंदर और एक बेबी है, तो वो कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाएगी, वो कैसे इतना वो इतना एक्टिव रहेगी कि वो काम भी कर ले, वजन भी उठा ले, सब काम कर ले। नहीं होता भाई। मैंने तो खा पी के निकाला जो भी मेरे को थकान फील होती थी। तो सोचो बेचारी जो वॉमिटिंग से जूझती, जिसको फर्स्ट टाइमिस्टर से ही वॉमिटिंग कितनी होती किसी लड़कियों को, तो उनके साथ क्या होता होगा। तो प्लीज़ आप है ना उस टाइम तो उसे प्लीज़ सपोर्ट करें। उसको खाना नहीं खाना है तो दूसरी चीज़ें ले आए, फ्रूट्स वगैरह खिलाए, नींबू पानी, नारियल पानी, ये चीज़ें करें। पर उसका उस टाइम बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हर लड़की को ये जो जर्नी है ना बस प्यार से निकले, एंजॉय करे वो अपनी लाइफ, और अपने आने वाले बच्चे के लिए अच्छा सोचे आप सब मिलके, और जो भी हो अच्छा हो। तो मेरा व्लॉग अब मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई और पता नहीं क्या क्या बोली, कितने वर्ड्स खा गई हूँ हिंदी में, राम ही जाने। पर ठीक है, मैं ये अपलोड करूँगी। बाय।